नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल हाइलाइट खबरमा। हामी आज यस्तो टपिकमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ जुन कुरा भनेको हजुरहरूलाई थाहा पनि हुनसक्छ र नहुन पनि सक्छ। आजको टपिक भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ साथीहरू, राम्रोसँग भिडियोहरू हेर्नुहोस्। भिडियो जस्तो छ त्यस्तै प्रक्रिया दिन नभुल्नु होला र हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको बेल आइकन सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै नलेजेबल भिडियो, इन्टरटेनमेन्ट सम्बन्धीका भिडियोहरू ल्याउन छुट आउनेछन्। अब सुरु के हुन्छ त? अब साँच्ची नै युद्ध नै हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि भिडियो स्किप नगरेर पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। प्रश्न यो मात्रै हो कि अब युद्धको अवस्था पुटिनमा निर्भर गर्छ। युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा परिषदका सचिव ओलेक्सी दानिलोभले भनेका छन्, युक्रेनले खतराको कुरालाई बढुवा दिइरहेको रुसी आरोप छ। त्यहाँ सेनाको ओसार पसार र केही कुराको नवीकरण भइरहेको छ, तर युक्रेनले पश्चिमीहरूको इसारामा रुसले भोलि नै आक्रमण गर्छ भनेर खतरालाई प्रोत्साहन दिइरहेको रुसको आरोप छ। रुस र युक्रेन बीच तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, पश्चिमा शक्तिको आक्रामक व्यवहार यस्तै रह्यो भने नेटो महासचिवले चेतावनी दिएका छन् कि युक्रेनलाई लिएर संघर्षको खतरा वास्तविक हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको सिमानामा रुसी सैन्य कारबाही बारे जानकारी समेत लिएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान लगायतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग राष्ट्रपति बाइडेनले सो घटना बारेमा जानकारी लिएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युरोपेली नेताहरूसँग युक्रेन संकट बारेमा छलफल अगाडि बढाएको छ। रुस र युक्रेन बीचको तनावले सिमाना नजिक सेनाको निर्माणको बीचमा युक्रेनलाई सम्भावित आक्रमणबाट थप क्षति हुनबाट रोक्नका लागि थप सैन्य सहायता पठाउने निर्णय समेत भएको छ। रुसले 1 लाख आफ्ना सैनिकद्वारा यति बेला युक्रेनलाई घेरा हालिरहेको अवस्था छ। 17 मिलियन वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश रुस हो। प्रतिदिन 10.27 ब्यारल तेल उत्पादन गर्ने अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठूलो तेल उत्पादक देश समेत रुस रहेको छ। अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी 6,375 आणविक हतियार रुससँग नै रहेको छ। रक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देशको सूचीमा समेत रुस पर्ने गर्दछ। सन् 2020मा आफ्नो रक्षा क्षेत्रमा 66.840 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य समेत रुस बनिसकेको अवस्था छ। युक्रेनलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच तनाव पनि बढ्दै गएको छ। 1 लाख भन्दा बढी रुसी सैनिक युक्रेनको सिमानामा रहेका छन्। सैनिकको संख्या अझ बढेर 1,50,000 पुग्ने अन्दाज गरिएको छ। तर युक्रेनमा रुसले हमला गरे त्यसलाई अमेरिकाले दुई तरिकाले प्रतिकार गर्ने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। पहिलो, युक्रेनलाई हतियारको सहायता र रुसले युक्रेन कब्जा गरेपछि त्यस विरुद्ध छापामार युद्ध लड्न हतियार र स्रोत साधन दिने। दोस्रो, रुसलाई संकटमा पुर्याउने। रुसलाई संकटमा पार्न अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दीका विभिन्न उपाय अप्नाउन सक्छ। यी मध्ये एउटा मुख्य कदम अमेरिकाको प्रभावमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी व्यवस्थामा रुसको प्रवेश रोक्नु समेत हुनेछ। युक्रेन प्रकरण यो तहमा पुग्यो भने त्यसपछि विश्व शान्तिमा के होला भन्ने निकै चिन्ताको विषय रहेको छ। नेटो सेनाले पूर्वी युरोपमा अतिरिक्त लडाकु विमान र युद्धपोत तैनाथीको घोषणा गरेसँगै युक्रेन संकट थप गहिराईमा पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमलाको अवस्थामा अमेरिका र युरोपियन संघ कडा जवाफी कारबाहीको लागि साझा कदम उठाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। रुसले आफ्नो छिमेकी देश युक्रेनको सीमामा करिब 1 लाख सैनिक र ठूलो संख्यामा हात हतियार तैनात गरेपछि यति बेला तनावपूर्ण अवस्था बनेको छ। राष्ट्रपति बाइडेनलाई युक्रेनको सिमानामा रुसी सैन्य कारबाहीको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएको थियो। कूटनीतिक र सुरक्षा सहायताको निरन्तरता वितरण सहित सहयोगी र साझेदारहरूसँग नजिकबाट समन्वय गरिरहने प्रतिरोधात्मक उपायहरूको दायराको बारेमा छलफल गरिएको छ। रुसको सीमा नजिक नेटोको सैन्य गतिविधिलाई औल्याउँदै यसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा मानेको छ। यसैबीच रुसले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र सेना सार्ने अधिकारलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यो समस्याको मुख्य जड भनेको युक्रेनको भौतिक र त्यहाँको जनसङ्ख्यीय बनावट हो।
पूर्वी सोभियत भूमि भएका कारण युक्रेन पूर्वी क्षेत्रमा केही विभाजित रहेको छ। त्यहाँको संस्कृति र केही कुराहरू रुससँग मिल्ने गर्छ। उनीहरूले आफूलाई युक्रेनियन भनेर बढी रुचाउँछन्। यसबाहेक पूर्वी क्षेत्र विद्रोही र रुसी समर्थकको केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँको विद्रोही समूहले रुसबाट समर्थन पाउने आफ्नो अपेक्षा समेत रहेको छ। यो समूहले नै यो क्षेत्रमा द्वन्द्व र अशान्ति फैलाउँदै आएको आरोप समेत छ। सन् 2014 देखि यहाँ करिब 13,000 सर्वसाधारण, 4200 युक्रेन सेना र 5,650 रुसका समर्थक विखण्डनवादीहरूले द्वन्द्वमा परि ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसबाट मुक्ति पाउनको लागि युक्रेन नाटोको सदस्य बन्न खोजिरहेको बताइन्छ। नेटो र रुसका लागि रुसको अर्को सिमानामा प्रभाव पार्ने यो ठूलो अवसर समेत हो, तर मस्कोले यसलाई अस्तित्वगत खतरा ठान्छ। रुसले त्यहाँ अरबौं डलर लगानी गरेको छ। युक्रेन हुँदै रुसले निर्यात गर्ने गरेको तेलको ठूलो हिस्सा पास हुन्छ। युक्रेनमा रुस समर्थक समूह पनि ठूलो संख्यामा रहेको छ। रुस र युक्रेन बीचको यो अवस्था सैन्य द्वन्द्वमा फैलियो भने युरोप र पूरै विश्वमा ठूलो असर देखिने बताइन्छ। रुसले अहिले पूर्वी सीमा र क्रिमियामा गरेर झण्डै लाखौं सेनाहरू तैनात गरेको विभिन्न रिपोर्टहरूमा समेत आइसकेको अवस्था छ। 1 लाख भन्दा बढी रुसी सैनिकले युक्रेनलाई घेरेपछि पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेन र वरिपरि हतियार र सैनिक केन्द्रित गरेका छन्। उत्तरी अमेरिकी सन्धि संगठन नेटोले पूर्वी युरोपमा थप सैनिक लडाकु र युद्धपोतहरू समेत पठाएको छ। नेटोले युक्रेनको वरिपरिका मुलुकमा थप लडाकु जहाज पनि पठाएको छ। डेनमार्कले ब्ल्याक सीमा युद्धपोत पठाएको छ भने लिथुआनिया 4वटा F-16 फाइटर जेट पनि राखेको छ। नेटोको यो नौसेनालाई सहयोग गर्न स्पेनले जहाज पठाउँदैछ। उनले बुल्गेरियामा रहने गरी फाइटर जेट पठाउने तयारी गरेको छ। फ्रान्सले नेटोको कमान्डमा रहने गरी रोमानियामा आफ्ना सैनिकहरू पठाउन तयार गरिएको समेत बताइएको छ। युक्रेनलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच तनाव पनि बढ्दै गएको छ। अमेरिका बीच तनाव बढ्दै गएको छ। 1 लाख भन्दा बढी रुसी सैनिक युक्रेनको सिमानामा रहेका छन्। सैनिकको संख्या अझ बढेर 1,50,000 पुग्ने अन्दाज गरिएको छ। तर युक्रेनमा रुसले हमला गरे त्यसलाई अमेरिकाले दुई तरिकाले प्रतिकार गर्ने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। पहिलो, युक्रेनलाई हतियारको सहायता र रुसले युक्रेन कब्जा गरेपछि त्यस विरुद्ध छापामार युद्ध लड्न हतियार र स्रोत साधन दिने। दोस्रो, रुसलाई संकटमा पुर्याउने। रुसलाई संकटमा पार्न अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दीका विभिन्न उपाय अप्नाउन सक्छ। यी मध्ये एउटा मुख्य कदम अमेरिकाको प्रभावमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी व्यवस्थामा रुसको प्रवेश रोक्नु समेत हुनेछ। युक्रेन प्रकरण यो तहमा पुग्यो भने त्यसपछि विश्व शान्तिमा के होला भन्ने निकै चिन्ताको विषय रहेको छ। हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के यूक्रेन के समर्थन में दिए जा रहे बयान पुतिन को रास नहीं आ रहे। ऊपर से नेटो की पूर्वी यूरोप में बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यूक्रेन की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक रूस के 1,27,000 सैनिक यूक्रेन की घेराबंदी कर चुके हैं। इनमें से 1,06,000 सैनिक जमीनी हमले के लिए तैयार हैं, जबकि 26,000 सैनिकों को समुद्र और आसमान से धावा बोलने के लिए मुस्तैद किया गया है। यही नहीं, रूस पूर्वी यूक्रेन में सक्रिय 35,000 विद्रोहियों का इस्तेमाल भी यूक्रेन की सरकार के खिलाफ कर सकता है। Силу, но, как говорится, когда были такие факты, многих стали дискриминировать, кстати, в бывшем социалистическом, другие советские вузы. Но все-таки, Владимир Ильич. And what we currently see is a scenario of destabilization of Ukraine. And that scenario is certainly imminent. It's already taking place by spreading panic, by putting pressure on the Ukrainian financial system. अमेरिका ने जैसे ही यूरोप में नेटो सेना को मजबूत करने के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट पर रखा, तो एक दिन बाद ही रूस की सेना ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन के पास और क्राइमिया क्षेत्र के भीतर 6,000 सैनिकों को शामिल करते हुए युद्धाभ्यास कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में लड़ाकू जेट,
बम वर्षक विमान तो हिस्सा ले ही रहे हैं। काला सागर में जंगी जहाजों ने भी लाइव फायरिंग कर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया है। We agreed that we would respond in unison to any Russian attack on Ukraine. In unison, by imposing coordinated and severe economic sanctions. ताकतवर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी तादाद जहां 2,80,000 है, तो इसमें से 55% सैनिक एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। ये सैनिक 12 महीने दुश्मन को जवाब देने के लिए तैनात रहते हैं। लिहाजा यूक्रेन के समर्थन में न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई यूरोपीय देश खुलकर सामने आ चुके हैं। रूस के विस्तार को रोकने और उसके दबदबे पर अंकुश लगाने के लिए ये तमाम देश यूक्रेन का हाथ मजबूत करने की कस्में खा रहे हैं। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने संभावित रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है, तो वहीं रूस का चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क साथ दे सकते हैं। हालांकि इन देशों ने अभी तक इस बाबत अपना रुख साफ नहीं किया है। की तारीख में तकरीबन 30 से 40 कंट्रीज ऐसे जरूर हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं नेटो एलाइज की वजह से, बिकॉज यूएस, ब्रिटेन और नेटो कंट्रीज जब एक तरफ साइड लेने लगते हैं तो काफी इक्वेशंस बदल जाती हैं। और जहां तक रशिया का सवाल है, उसका सो कॉल्ड दिखने वाला फ्रेंड चाइना और इवन टर्की और पाकिस्तान, अगर इन कंट्रीज की भी बात करें तो वो रशिया की साइड लेना जरूर पसंद करेंगे, लेकिन दे विल बी ए फेंस सिटर। वो अभी इस तरह का कोई क्लियर कट साइडिंग नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन की सीमाओं को पार करते हुए रूस के टैंक, बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर और लाखों सैनिकों की तैनाती साफ इशारा कर रही कि संकट बढ़ चुका है। रूस और यूक्रेन में संघर्ष अब नए चरण में पहुंच सकता है। बेशक युद्ध छिड़ने पर पहला अलर्ट यूक्रेन की सेना की तरफ से ही आएगा, लेकिन पश्चिमी देशों के सैटेलाइट और खुफिया सूचना इकट्ठा करने वाले एयरक्राफ्ट भी एक भीषण हमले की तैयारी का अलार्म बजा रहे हैं। पूरी दुनिया में चर्चा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने का खतरा है। हर तरफ ये सवाल तैर रहा है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर कीमत पर युद्ध चाहते हैं? तो रूस ने युद्ध की तैयारी कितनी भारी की है, इसे सिलसिलेवार तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर युद्ध हुआ तो वो जल, थल और नभ हर जगह छिड़ेगा। पुतिन ने मार्च-अप्रैल 2021 में आक्रामक अभियान की तैयारी की ओर इशारा करती है। कि अगर युद्ध होगा तो जाहिर है कि दोनों तरफ से सैनिकों का हताहत होना निश्चित है, और ऐसी स्थिति में उनको मेडिकल केयर देने के लिए फॉरवर्ड एरिया में मिलिट्री हॉस्पिटल्स का होना जरूरी है। रूस का मिलिट्री हॉस्पिटल्स को आगे के इलाके में डिप्लॉयमेंट करना इसी की तरफ इशारा करता है। साथ ही साथ शुरुआती दौर में जो जमावड़ा था वो शायद वेपन्स एंड इक्विपमेंट का था, लेकिन अब जब उसके साथ गोला और बारूद भी भेजा जा रहा है तो इससे स्पष्ट होता है कि शायद रूस की मंशा है कि वह इनका इस्तेमाल करके अपने मकसद के लिए आगे बढ़े। से यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई शुरू की गई और अब नाटो की ओर से पूर्वी यूरोप में लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेजना शुरू कर दिया है। पश्चिमी देशों के कस्ते शिकंजे से पुतिन तमतमाए हुए हैं और वो झुकने को तैयार नहीं है, लिहाजा महायुद्ध का खतरा करीब आता दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन पर रूस और अमेरिका आखिर चाहते क्या है। रूस यूक्रेन विवाद अब इस कदर गहरा चुका है कि दुनिया की कई महाशक्तियां रणभूमि में उतरने के लिए बेताब दिखाई दे रही हैं। एक ओर 30 देशों का सैन्य संगठन नाटो है, तो दूसरी ओर पुतिन और उसके समर्थक। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर हथियारबंद फौजों का जमावड़ा लगा है, वहीं अमेरिका युद्ध की आशंका की बात कहकर यूक्रेन को तबाही के हथियार मुहैया करा रहा है। आशंका की बात कहकर यूक्रेन को तबाही के हथियार मुहैया करा रहा है। हालात बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है।
खबर है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 8,500 अमेरिकी सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम के मेंबर्स शामिल हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है, अभी तक इन सैनिकों की तैनाती के लिए न तो कोई आदेश जारी किया गया है और न ही इन्हें कोई मिशन सौंपा गया है। हालांकि पूर्वी यूरोप में नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। यूरोप में अतिरिक्त अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती नाटो के फैसले पर ही होगी। यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े और ब्लैक सी में रूसी नौसेना की बढ़ती ताकत से पूरी दुनिया दहशत में है। यही वजह है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में खतरनाक लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेज दिया है, जिसमें F-35, F-16 फाइटर प्लेन, सैनिकों और युद्धपोतों को तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती रूस के नजदीक मौजूद अलग अलग देशों में की गई है। डेनमार्क बाल्टिक सागर में एक युद्धपोत भेज रहा है। साथ ही डेनमार्क लिथुआनिया में F-16 फाइटर प्लेन तैनात कर रहा है। नाटो नेवल फोर्सेस को मजबूत करने के लिए स्पेन युद्धपोत भेज रहा है। स्पेन बुल्गारिया में भी अपने लड़ाकू विमान भेजने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर फ्रांस बुल्गारिया को सैनिक भेजने के लिए तैयार है। नीदरलैंड भी नाटो की हवाई सुरक्षा पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए बुल्गारिया में 2 F-35 लड़ाकू विमान भेज रहा है। साथ ही अपनी थल सेना और युद्धपोतों को भी अलर्ट पर रखा है। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि वो यूक्रेन में सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से सोवियत संघ के देशों ने यूरोपीय यूनियन और नेटो को झुकाव की तरफ झुकाव बढ़ा दिया है और इन 99 तक पहुंचते पहुंचते बहुत से यूरोपीय यूनियन के पुराने देशों ने नेटो की मेंबरशिप ले ली है और इस प्रकार से इस क्षेत्र में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का प्रभाव बढ़ता चला गया, जिसको देखते हुए रूस ने 2014 में यूक्रेन का कुछ दक्षिणी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और यूक्रेन और अन्य देशों को बता दिया कि अभी भी रूस एक शक्तिशाली देश है। नाटो की इसी जबरदस्त तैयारी को देखकर दुनिया में हड़कंप मचा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जंग को टालना नामुमकिन साबित होगा। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने एक बयान जारी कर कहा है, मैं नाटो में एडिशनल फोर्सेस के योगदान का स्वागत करता हूं। नाटो गठबंधन के पूर्वी हिस्से को मजबूत करने समेत सभी सहयोगियों की रक्षा और बचाव के लिए जरूरी उपाय करना जारी रखेगा। हम अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी खतरे का हमेशा जवाब देंगे। इसमें हमारी सामूहिक रक्षा को मजबूत करना भी शामिल है। वहीं रूस का कहना है कि नाटो की तैनाती गतिरोध को बढ़ाने का काम करेगी। रूस ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर नाटो के हथियारों को यूक्रेन से नहीं हटाया गया तो कुछ भी हो सकता है। रूस और यूक्रेन की तल्खी के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। जॉनसन का यह बयान रूसी सेना की ओर से फरवरी में आयरलैंड के तट से 150 मील दूर समुद्री सैन्य अभ्यास के ऐलान के बाद आया है। रूस ने अटलांटिक, प्रशांत, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर में अपने 140 वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। जिससे ब्रिटेन का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रूस के संभावित हमले से मुकाबले के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सौंपी। आशंका है कि रूस की ओर से यूक्रेन सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमला हो सकता है। नाटो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने भी यूक्रेन की सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, टैंक, तोप, आर्म्ड व्हीकल समेत 1 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है। यूक्रेन सीमा पर रूस ने करीब 8,000 टैंक तैनात किए हुए हैं। साथ ही बॉर्डर पर 36 स्कैंडर मिसाइल लॉन्चर की तैनाती भी शामिल है। नाटो देश और अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। इसको देखते हुए अभी कुछ दिन पहले रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई है और उन्होंने इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के एक दूसरे से बात की है। परंतु इसके साथ साथ अमेरिका ने रूस को धमकी भी दी है कि यदि उसने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो उस पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी
रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यदि दोनों में युद्ध हुआ रूस और अमेरिका के बीच में, तो ये बड़ा घातक होगा, क्योंकि हो सकता है इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग भी हो जाए। ब्लैक सी में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। इनकी ताकत बढ़ाने के लिए रूसी नौसेना ने उत्तरी फ्लीट से 6 युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी सेना को पूर्वी इलाकों से हटाकर दोस्त देश बेलारूस में तैनात किया है। बेलारूस में इनकी तैनाती यूक्रेन की सीमा से मात्र 20 मील दूर की गई है, जो रूस के खौफनाक कदम की ओर इशारा कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन को नाटो गठबंधन में नहीं शामिल किया जाए, जिससे नाटो ने रूस की मांग को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे रूस चिढ़ा हुआ है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर नाटो के हथियारों को यूक्रेन से नहीं हटाया गया तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पूर्वी यूरोप जल्द ही युद्ध की आग में जलने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। एक और रूस है तो दूसरी ओर यूक्रेन। नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लिहाजा नाटो ताकतवर नजर आ रहा है। हालांकि अगर अकेले यूक्रेन और रूस की ताकत पर नजर डालें तो फर्क साफ नजर आ जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों में कौन कितना ताकतवर है। सैन्य ताकत की बात करें तो कुल सैनिक यूक्रेन के पास 1,10,000 है। रूस की बात करें तो रूस के पास 29 लाख कुल सैनिक है। यहाँ पर कुल सैनिकों की संख्या की बात। उसके बाद अब बात करते हैं एक्टिव सैनिकों की, तो यूक्रेन के पास 2 लाख एक्टिव सैनिक है। रूस की बात करें तो रूस के पास 9 लाख एक्टिव सैनिक है। इसके बाद बात लड़ाकू विमानों की करते हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है, तो रूस के पास देखिए 1,511 लड़ाकू विमान मौजूद है, यानी रूस आगे है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो यूक्रेन के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है, वहीं रूस के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। टैंक की बात कर लेते हैं। अब यूक्रेन के पास 2,596 टैंक मौजूद हैं, वहीं रूस के पास 12,240 टैंक मौजूद है। रूस यहाँ भी काफी आगे है। आर्म्ड व्हीकल की बात कर ले अब तो यूक्रेन के पास 12,303 आर्म्ड व्हीकल है। रूस के पास देखिए 30,122 आर्म्ड व्हीकल मौजूद है। तो दोनों देशों के बीच कंपैरिजन करें तो साफ समझ आता है कि रूस कितना आगे है। तोप की बात करें तो यहाँ पर यूक्रेन में आप देखिए 2,040 तोप मौजूद हैं, रूस में 7,571 रूस के पास तोप मौजूद हैं। तो दोनों देशों में साफ साफ अंतर नजर आ रहा है।